नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे ग्रहों की पोजीशन के बारे में, क्योंकि इस महीने चार चार ग्रह स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसका सभी राशियों पर इक्वली इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो मासिक राशिफल के दौरान बताऊंगी। उसके बाद अगस्त महीना, क्योंकि त्योहारों का महीना है और इस महीने बहुत सारे पर्व एक साथ आ रहे हैं, तो थोड़ी सी अपडेट त्योहारों के बारे में दूंगी। उसके बाद मासिक राशिफल की जानकारी और सबसे लास्ट में महा उपाय जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ उसकी जानकारी आपको प्रदान करूंगी। तो बढ़ते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में, ग्रह गोचर की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह भी इसी दिन अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी 16 अगस्त को ही वे आपकी राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। पहले तो वो मिथुन राशि से 2 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद वो 17 अगस्त को कर्क से सिंह में प्रवेश करके सूर्य और बुध के साथ में युति करके एक दूसरे के साथ योग बनाएंगे, सूर्य का बुधादित्य योग। बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो कि इस माह की 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को ही वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर पहले से राहु विराजमान है, जिनके साथ वो शुक्र और राहु का जड़त्व योग बनाने वाले हैं। वहीं गुरु ग्रह केतु धनु राशि में विराजमान रहेंगे और केतु के साथ में चांडाल योग का निर्माण करेंगे। शनि ग्रह भी स्वग्रही होकर मकर राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की कुछ पोजीशन थी। सूर्य, गुरु, शनि और मंगल, चार चार ग्रह स्वग्रही होकर इस माह विराजमान होने वाले हैं। 3 योग बन रहा है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव सभी की राशियों पर देखने को मिलेगा। साथ ही मीन राशि पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में आपको राशिफल के दौरान बताऊंगी। आते हैं सीधा त्योहारों की अपडेट के बारे में जान लेते हैं कि इस माह कौन कौन से व्रत और त्योहार आने वाले हैं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है। 6 अगस्त को कजली तीज का पर्व सुहागिनें धूमधाम से मनाएगी। उसके साथ ही 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाएंगे। 11 अगस्त को स्मार्ट संप्रदाय के लोग मनाएंगे। 15 अगस्त को देश का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वहीं 16 अगस्त को बछबारस का पर्व आ रहा है। 21 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा और 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत बड़ी ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो ये त्योहारों की अपडेट थी जो कि अगस्त माह में आने वाले हैं। अब सीधा बढ़ जाते हैं मासिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है, परिवार पर व्यक्ति का दिन खत्म होता है और परिवार से ही व्यक्ति का अस्तित्व है। इसीलिए मैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के बारे में बताती हूँ। मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आई है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज इस समय आपको देखने को मिलेगा। आप डेयरिंग हो जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा, किसी भी काम को करने का रिस्क आप ले पाएंगे, किसी भी काम में आप जोखिम उठाने के लिए समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। ददियाल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। कुटुंब से भी आपको मान सम्मान और सहयोग में वृद्धि होगी। इस समय पैतृक संपत्ति आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि मंगल पैतृक संपत्ति के ही भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, इसीलिए पैतृक संपत्ति में आपकी बढ़ोतरी होगी। इस समय आप महिलाओं के आभूषणों की खरीदारी में लगे रहेंगे, घर की महिलाओं को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। वहीं प्रशासनिक सेवाओं में भी आपको अच्छी सफलता इस समय हासिल होने वाली है। इस समय कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले पेपर को बहुत ध्यान से पढ़े, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान हस्ताक्षर यानी साइन करते समय आपको रखना पड़ेगा। माता के साथ आपके संबंधों में इतनी अच्छे मधुरता के भाव नहीं रहेंगे। कभी कभी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी माँ के साथ हो जाएगी, क्योंकि शुक्र राहु का जड़त्व योग चतुर्थ स्थान में बना हुआ है। इस समय खेतीबाड़ी से रिलेटेड जो काम करते हैं, जो पशुपालन से रिलेटेड जो काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय सतर्कता से काम करने का है, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। इस समय आपका मन काम में कम और आलस्य आपके घर शरीर में
घर कर जाएगा और आपका मन काम में नहीं लगेगा। आपका मन घूमना फिरना, तैयार होना, मित्रों मंडली के साथ में रहना, मूवी देखना, सिनेमा देखना, यानी मनोरंजन के कार्यक्रमों में आपका ध्यान अधिक रहेगा, जिससे काम में आपको नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए थोड़ी सी सतर्कता के साथ आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए और काम में थोड़ा मन लगाइए, आलस्य त्यागिए। यदि आपने सही तरीके से काम किए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो अपने करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से, वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से, वो खेलकूद के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं इस समय आप शास्त्रों के अध्ययन में अधिक रुचि दिखाएंगे। यदि आप साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं तो आपकी लेखनी के द्वारा आप प्रसिद्धि इस समय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस समय भक्ति भाव में लीन रहेंगे। थोड़ी सी आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर अधिक रहेगा, यानी भगवान के भजन पूजन के कार्यक्रमों में आप अधिक व्यस्त रहने वाले हैं। वहीं ननियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पापा और काका के सहयोग से आप अपने कई अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करेंगे। उनकी सहायता आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। हेल्प से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद आपके इस समय टकराएंगे। इस समय बात बात पर अनर्गल बहस हो जाना, थोड़ा गुस्सा हो जाना, आपकी बातों को वो समझ नहीं पाएंगे, उनकी बातों को आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है। थोड़ा सा संभल कर चले, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है जो कि अपने से 12वें जाकर और 6th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस समय आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके ससुराल से आपको विशेष सहयोग और कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप नाते नाती और पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार रखते हैं तो इस समय आप उनके साथ आनंद पूर्वक अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। वहीं पिता के साथ भी आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, जैसे आपकी माता के साथ रहेगी वैसे, क्योंकि शुक्र राहु का जड़त्व योग माता के स्थान में और गुरु केतु का चांडाल योग पिता के स्थान में बना हुआ है। हालांकि पिता आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी हेल्प करेंगे और उनके काम को ही आप आगे बढ़ाते हुए और अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे, परंतु फिर भी वैचारिक मतभेद कहीं कहीं टकराएंगे, ईगो प्रॉब्लम होगी और बातों को एक दूसरे को समझने में कमी आप इस समय महसूस करेंगे। यानी ये टाइम थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति के बिहाव से मिले जुले परिणाम लेकर आया है। अब आ जाते हैं सीधा आर्थिक स्थिति पर। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि स्वग्रही होकर लाभ भाव में विराजित हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लाभ आप बहुत अच्छा कमाएंगे। इस समय आपने जो कार्य योजनाएं बनाई हैं, जो आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय आपके फैमिली गेट टुगेदर का प्रोग्राम भी आप रख सकते हैं। इस समय आपके मित्रों का पूरा सहयोग आपको प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगा। उनकी हेल्प से आप अपनी कोई बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से ढूंढते हुए दिखाई देंगे। सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। इस समय आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। ईमानदारी से पैसा कमाकर आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर आप अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे, अपने काम को अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र स्थान में शुक्र राहु का जो जड़त्व योग बना हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा वाहन में तकलीफ हो सकती है। प्रॉपर्टी के लेन देन में मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, कोई भी पेपर आप साइन करें तो पहले उसको पूरा अच्छे से पढ़ लें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामलों में भी इसी प्रकार की कुछ सतर्कता आपको इस समय रखनी पड़ेगी। वहीं आपके जो नए मकान का सपना है तो वो सपना भी इस समय आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा, यानी इस सपने को थोड़ा सा आपको टालना चाहिए। ऐसी कोई डील है तो थोड़े समय के लिए इस डील को टालें। आगे आने वाला समय बहुत ही फेवरेबल है, उस समय आप इस डील को करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, परंतु थोड़े से भूमि भवन और वाहन के सुखों में थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी। अब आ जाते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ विद्यार्थियों की, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम देश को आगे ले जाते हैं, अपनी उन्नति करते हैं
और पूरे राष्ट्र की उन्नति करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। अपनी मेहनत में कोई भी कसर मत छोड़िएगा, बस थोड़ी सी एकाग्रता की कमी है, इसलिए आपको चंद्रमा जी को रात के टाइम में अर्घ देना चाहिए ताकि आपकी एकाग्रता में वृद्धि हो और जो काम आपके अटक गए हैं वो काम बनते हुए चले जाए। विद्यार्थी वर्ग को विद्यालय की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से बहुत ही अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप अपनी एक अलग पहचान और नाम अपनी स्कूल में कायम करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई बड़ा अचीवमेंट भी आपको करने को मिलेगा। आप अपनी कला के माध्यम से या फिर आप खेलकूद के माध्यम से कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया और शुभ फलदायक लेकर आया है। इस समय यदि आप हायर एजुकेशन के तौर पर कोई बड़े कॉलेज में दाखिला प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी इच्छा आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। वहीं आप यदि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। आपको इनमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। यदि इन क्षेत्रों से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहीं इस समय आप को जैसे पुलिस, सेना, नेवी जैसे कामों के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी और इन क्षेत्रों में आप जाने की कोशिश करेंगे और इन क्षेत्रों में निश्चित तौर पर आप जा भी पाएंगे। साथ ही इस समय आप कोई भी काम करने में डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, आपके एक डेयरिंगनेस में बढ़ोतरी होगी और आप हर काम की रिस्क लेने को तैयार होंगे। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी काम की रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो रिस्क लेने पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही व्यक्ति का पहला धर्म है और उसी वजह से वो ग्रोथ करता है, अन्यथा वहीं का वहीं अटक के पूरी जिंदगी रह जाता है। इसीलिए आप ग्रोथ कीजिए। आपको जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय दान पुण्य का विशेष महत्व रहेगा, इसीलिए इस समय आप दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे आपके कार्य गति पकड़ेंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं व्यवसाय की यदि बात करें तो गुरु केतु का चांडाल योग बना हुआ है, काम में कुछ दिक्कतें आ सकती है। हालांकि गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं तो काम को बढ़ाएंगे ही, परंतु केतु के साथ में बैठ जाने से जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। कहीं ना कहीं अटकाव आप महसूस करेंगे, मेहनत अधिक करेंगे, इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ी सी निराशा होगी, परंतु इस निराशा को आप भूल जाइए। मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय का सदुपयोग कर अपने कार्यों को गति प्रदान करें, मेहनत में कोई भी कसर न छोड़ें ताकि समय आपके लिए फेवरेबल बनता हुआ चला जाए। जॉब के अंदर भी आप बहुत ही अच्छा अपने अधिकारियों का मान सम्मान रखेंगे और उनकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इस समय आपको कोई बड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी ये टाइम आपके व्यावसायिक तौर पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा और आप इन चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपनी सफलता के पैमाने तय करते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों पर। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में पहले भी मैंने पारिवारिक स्थिति में बताया कि जीवन साथी के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। वही लव रिलेशनशिप में भी कुछ उच्च नीच यानी खींचतान का माहौल आपके देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे। हालांकि सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे, परंतु सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो लगभग अस्त जैसा हो जाता है। इसलिए इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी, उनसे आपको अच्छे लाभ की स्थितियां नहीं देखने को मिलेगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, बार-बार झगड़े हो जाना, कहा सुनी हो जाना, कोई बात नहीं मानने से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाना, अनर्गल बहस हो जाना, इस प्रकार की कुछ समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। हालांकि ये दूरियां बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रहेगी, बहुत जल्दी आप अपने रिश्तों को पुनः सामान्य भी कर लेंगे, परंतु फिर भी आपको इस समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। साथ ही अगर लव रिलेशनशिप में आप हैं तो अपने पार्टनर को प्रपोज न करें, पहले उसको परखें। इस समय आपको उनको जानना चाहिए, एक दूसरे के साथ में समय बिताएं, उनको जाने। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लें और बाद में उसको आपको उस निर्णय के प्रति आपको पछताना पड़े। इसीलिए सही डिसीजन के लिए थोड़ा सा समय अपनी इस रिलेशनशिप को आपको देना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा सा संभल कर आपको दोनों मामलों में चलना पड़ेगा, वैवाहिक जिंदगी में भी और लव रिलेशनशिप में भी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्य स्वग्रही होकर बैठे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने की संभावना नहीं है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी रोग भाव में बन रहा है,
तो इस वजह से आपके रोगों में कमी आएगी, शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मानसिक रूप से भी आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करेंगे, आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी। इस समय आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ेंगे। यदि सूर्य भगवान को सुबह आप अर्घ देते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिए, जिससे आपकी लाभ की स्थितियां बढ़ेगी, रोगों में भी कमी आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बहुत ही साउंड फील करेंगे, परंतु अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा। लापरवाही अगर आपने की तो आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकता है, कहीं टेस्टिंग करानी पड़ जाएगी और कोई ऐसी बीमारी ना निकल जाए जिसका हल निकालना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाए। इसलिए उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिए, उनकी देखभाल कीजिए, उन्हें सबसे मेंटली संबल प्रदान कीजिए, ताकि वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहे और किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में नहीं आ सके। तो ये था मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब सीधा आ जाते हैं महा उपाय की तरफ। महा उपाय की यदि मैं बात करूं तो मैंने देखा सप्तम भाव इतना अच्छा नहीं है। सप्तम भाव के अंदर सप्तम भाव के स्वामी है जो अपने से 12वें जाकर बैठे। रोगों में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग भी गड़बड़ हो सकती है। गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का आपको इस समय जाप करना चाहिए। ये मतलब गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय इन दोनों का समावेश इस मंत्र के अंदर है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। इससे बहुत जल्दी आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। यानी ये मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी करने से ना चुकें। जरूर इसकी रोज एक माला जरूर करें, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बने रहे। तो ये उपाय आपको जरूर अपनाना चाहिए। साथ में एक थाली में बैठकर हमेशा खाना खाएं, एक साथ खाएं, जिससे प्रेम की वृद्धि होगी। ये भी एक छोटा सा टोटका है, परंतु ये बहुत ही अच्छा टोटका है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।